हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि अगले दिन कॉन्ग्रंग विनशॉ को हॉस्पिटल छोड़ने जाती है और उसे उसके हाथ की चोट पर उसे अपनी केयर करने का बोलती है और उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि अगर आयदा से ऐसा कोई मसला हो तो वो उससे फ़ौरन से कांटेक्ट करे। और विनशॉ जब हॉस्पिटल जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ मीडिया वाले मौजूद होते हैं। जोंग उसे बताता है कि उसी पेशेंट के घर वालों ने झगड़े की वजह से हॉस्पिटल में मीडिया वालों को बुला लिया है ताकि वो इस झगड़े को मीडिया तक ला सकें, और उसे उनके सामने जाने से मना करता है और बताता है कि हॉस्पिटल के मैनेजर काफ़ी गुस्से में है क्योंकि इस बात की वजह से हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे फर्क पड़ सकता है। विनशॉ सीधा मैनेजर के रूम में जाता है जहाँ पर वो उसे इस तरह झगड़ा करने पर काफ़ी कुछ कहते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता उसे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके हॉस्पिटल में रहने की वजह से बात और बढ़ सकती थी, इसलिए उसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। विनशॉ को ये सुनकर दुख तो होता है मगर वो अपने तमाम जूनियर डॉक्टर पर बिल्कुल भी शो नहीं करता बल्कि सबको अपने काम की एडवाइस देकर वहाँ से जाने लगता है। मगर वहाँ के तमाम डॉक्टर्स उसके जाने से बहुत ज़्यादा सैड होने लगते हैं क्योंकि वो सब जानते थे कि उसने यकीनन सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया होगा, इसीलिए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। कांगरो को जब ये बात पता चलती है तो वो भी ऑफिस से जल्दी ऑफ करके सीधा विनशॉ के पास ही आती है, मगर विनशॉ उसके सामने ऐसे ही शो करता है कि जैसे एक नॉर्मल बात हो, मगर अंदर से वो भी सस्पेंड होने पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। मगर कांगरो को वो ऐसे फील करवाता है जैसे वो इन छुट्टियों से काफ़ी खुश है और वो मुसलसल काम कर करके थक गया था और अब वो कुछ दिन घर पर रहकर रेस्ट करेगा। फिर वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। अगले दिन भी वो कांगरोंग से पहले ही उठ जाता है और उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसके ऑफिस के लिए उसका टिफ़िन भी पैक करता है। कांगरोंग उसका इस कदर ख्याल रखने पर उसका थैंक्स भी बोलती है तो वो बोलता है कि वो अपनी तमाम छुट्टियों में उसका ऐसे ही ख्याल रखेगा। फिर वो उसे बाहर तक छोड़ने आता है मगर फिर वो उसे पूरे ऑफिस तक ही छोड़ने चला जाता है। कांगरोंग उससे बार बार बोलती भी रहती है कि वो जाए मगर वो उसे उसके ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर तक ही छोड़कर जाता है। ऑफिस जाकर कांगरोंग सीधा चैंगविन के पास जाती है क्योंकि अब चैंगविन ने केस का तमाम काम कांगरोंग के हवाले कर दिया था। फिर वो उनसे केस के तमाम ज़रूरी पॉइंट डिस्कस कर रही होती है मगर चैंगविन कांगरोंग के इतना करीब होने पर उसे देखने लगते हैं क्योंकि कांगरोंग उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी और वो उसे हर जगह अपने साथ देखना चाहते थे। और कांगरोंग के जाने के बाद वो दराज खोलते हैं और उसकी दी हुई चॉकलेट निकाल कर खाने लगते हैं जो उसने न्यू ईयर पर उन्हें दी थी। आयशा उस दिन लुई को जियांग के साथ देखने के बाद बहुत ज़्यादा सैड होती है क्योंकि वो यही समझ रही थी कि अब जियांग और लुई फिर से एक हो गए हैं। मगर लुई आयशा को ही मिस करता रहता है क्योंकि इस दिन के बाद से उसने रेस्टोरेंट आना भी छोड़ दिया था और वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्यों छुप रही थी और इसके सामने क्यों नहीं आ रही थी। मगर आयशा जियांग और लुई को एक साथ नहीं देख सकती थी, इसीलिए अपने रेस्टोरेंट को सेल करके वो अपने डैड के पास जाने का फैसला करती है। उसके डैड भी उसके इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि वो भी ऐसा ही चाहते थे कि वो रेस्टोरेंट छोड़कर उनके पास आ जाए। लुई भी आयशा को बहुत ज़्यादा मिस करने लगता है और बिला आखिर वो एक फ़ैसला कर ही लेता है। फिर वो जियांग का दिया हुआ गिटार लेकर वो उसके ऑफिस जाता है और उसे वो गिटार वापस कर कर दोबारा ना मिलने का बोलता है। मगर जियांग उसे कहती है कि वो तो कहता था कि वो उससे हमेशा मोहब्बत करेगा, मगर लुई बोलता है कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और अब उसको अपने लिए सही फैसले की समझ आ गई है। जियांग कहती है कि ये सब उस लड़की की वजह से कह रहे हो ना, मगर लुई उसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से बाहर आ जाता है और ये फैसला करते ही वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। फिर वो आयशा के लिए गिफ्ट खरीदता है क्योंकि उससे पता था कि वो ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और जैसे ही वो उसके रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचता है तो दिखता है कि उसके रेस्टोरेंट के बाहर सेल का बोर्ड लगा होता है, मतलब वो ये रेस्टोरेंट सेल करके यहाँ से जा रही थी और वो देखता है कि उसने अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था। वो उसे देखते ही पूछता है कि वो यहाँ से क्यों जा रही है। इस पर वो बोलती है कि ये फैसला उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था और अब वो अपने डैड के पास जाकर एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती है। मगर लुई को ये सुनकर काफ़ी धचका लगता है क्योंकि आयशा को इतना सीरियस उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं देखा था और उसके साथ साथ वो उसकी बुक भी वापस कर देती है जो कि लुई ने उसे रीड करने को दी थी। फिर वो उसे गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसके डैड उसे लेने आ गए थे और लुई वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाता है और यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।